नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मार्शल आर्ट अलायंस हेडक्वार्टर के आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। मार्शल आर्ट्स हेडक्वार्टर एक गार्डन में था और ये गार्डन आम जनता के लिए ओपन था। यहाँ पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। कार एक पुरानी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी जो मार्शल आर्ट अलायंस का हेडक्वार्टर थी। जाकिर वहां पर आहान का इंतजार कर रहे थे। बिना किसी का इंतजार किए जाकिर कार रुकने पर आहान की तरफ आने लगे। कार से उतरने के बाद आहान कार की डिग्गी के पास गया और अरमान की व्हीलचेयर उतरने लगा। अरमान के एंकल और घुटने बुरी तरह डैमेज हो गए थे, इसलिए उनका चलना और ऑपरेशन हो पाना इम्पॉसिबल था। ये देखकर जाकिर रुक गया। उन्हें उम्मीद थी अरमान आज वहां आएगा। आज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर में अरमान के पुराने दुश्मन आने वाले थे। आज अरमान को यहाँ आने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत थी। आज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर में बहुत लोग आने वाले थे। आज आहान शायद अपने ओपोनेंट से भी मिलेगा। सबसे मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा, सब आहान से मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। आहान पिछले कुछ दिनों से अरमान के घर पर ही ट्रेनिंग कर रहा होता है। अरमान उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ बातें बताता है और साथ ही आहान को उसकी कमियां भी बताता है। आहान, अरमान और फिरोज मार्शल आर्ट अलायंस के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं। चीफ, आहान और अरमान, वेलकम टू मार्शल आर्ट अलायंस। जाकिर को जब एहसास हुआ कि तीनों उनके सामने आ गए हैं, तब जाकिर ने कहा। उन तीनों की तरफ जाकिर बहुत रिस्पेक्टफुल था। अरमान भले ही व्हील चेयर पर था, पर सब अभी भी उसकी वैसी ही इज्जत करते थे जैसी पहले करते थे। हेलो प्रेसिडेंट जाकिर, फिरोज ने कहा। हेलो प्रेसिडेंट सर एंड थैंक यू, आहान ने कहा। अरमान ने कुछ कहा नहीं, बस जाकिर को देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिला है। इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, जाकिर ने बहुत उदास मन के साथ कहा। अरमान को ऐसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। जो आदमी कभी चट्टान की तरह खड़ा रहता था, आज वो व्हील चेयर पर बैठा है। जाकिर अरमान से बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या और कैसे बात करे। जाकिर साहब, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? फिरोज ने पूछा। फिरोज समझ गया था कि जाकिर क्या सोच कहा है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनहैप्पी बात करे और अपना मूड खराब करे। जाकिर जवाब दे पाता उससे पहले वहां पर एक कार आई। सबकी नजरें उस कार पर थी। कार फिरोज की पर्सनल कार के पास आकर रुकी। नंबर प्लेट देखकर आहान समझ गया था कि ये इंडियन गवर्नमेंट की कार है। ये क्या मजाक है? आप मुझे कहाँ ले आए हैं? आपने तो कहा था कि हम मनाली में घूमेंगे। ये तो कोई घूमने की जगह नहीं लग रही है। प्रतीक कार से उतरा और अपने साथ आए मॉन्क को टॉन्ट मारने लगा। वो लगातार बड़बड़ कर रहा था। उसने आहान, फिरोज, अरमान और जाकिर को इग्नोर कर दिया था। प्रतीक हमेशा से ब्लैक यूनिफॉर्म पहनता था, पर आज अपने मास्टर के कहने पर उसने येलो और महरून रोब पहना था। उसके चेस्ट पर भी बुद्धिस्ट बीड्स लटक रही थी, इसलिए आज वो पूरी तरह बुद्धिस्ट फाइटर लग रहा था। प्रतीक का बड़बड़ाना सुनकर मॉन्क को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें इतने लोगों के सामने प्रतीक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप बिना मतलब के चिल्ला क्यों रहे हैं? प्रतीक ने कहा, और फिर उसने अपने आसपास देखा। अच्छा, ये सब फाइटर्स हैं। आप मुझे सीधा वहां पर ले आए हैं जहां पर फाइट होने वाली है, प्रतीक ने कहा। मॉन्क, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इस फाइट से कोई लेना देना नहीं है। प्रतीक के मन में मॉन्क को लेकर बहुत सारे ग्रजेस थे। वो इतने लोगों के सामने उसकी इज्जत कैसे रख सकता था? इसके बाद प्रतीक ने आहान और बाकी सब की तरफ देखा। इस वक्त चारों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन चारों को अपने मॉन्क से भी ज्यादा गुस्से में देखकर वो वहां से जाने लगा। ये देखकर आहान और बाकी सब बहुत हैरान हो गए थे। मॉन्क ने अपना गुस्सा बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। आप लोग मुझे घूरना बंद करेंगे? प्रतीक ने आहान और बाकी सबसे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर उनसे लड़ना चाहता है। प्रतीक, अगर तुमने सिलेक्शन में अच्छे से फाइट किया तो मैं तुम्हें सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 3 दिन मनाली में घूमने की परमिशन दे दूंगा, मॉन्क ने कहा। प्रतीक बहुत जिद्दी था, इसलिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आप जो कह रहे हो वो इस बार सच में करोगे ना? प्रतीक ने पूछा। हाँ, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम फाइट में अपना 100% दोगे, मॉन्क ने कहा। ओके, डील, प्रतीक मान गया। प्रतीक के मानने के बाद मॉन्क, फिरोज और बाकी सबके पास आ गया। चीफ फिरोज, प्रेसिडेंट जाकिर, ब्रदर अरमान, ब्रदर गोपाल, लॉन्ग टाइम, मॉन्क ने कहा। उन्होंने उन तीनों को उससे सवाल पूछने का कोई मौका नहीं दिया। मॉन्क ने आहान को बस एक स्माइल के साथ ग्रीट किया।
हेलो मास्टर गोपाल, फिरोज और जाकिर ने एक साथ कहा। जहां तक बात अरमान की थी, उसने गोपाल को देखा और फिर कहा, गोपाल आपको तो बहुत अच्छा सक्सेसर मिला है। अरमान, हम इतने सालों के बाद मिले हैं, आपने मिलते ही मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया, गोपाल ने कहा। गोपाल को लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से अरमान उसका मजाक उड़ा रहा है, पर सच ये था कि अरमान ने प्रतीक की एक्सेप्शनल फाइटिंग स्किल्स देख ली थी। ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कैसे मास्टर हैं आप? प्रतीक ने फिर से गोपाल को टॉन्ट मारा। इसके बाद प्रतीक ने आहान की तरफ देखा और कहा, आप वही हो ना जिसने तुषार दीवान को मारा था, आहान रायजादा? आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। हेलो प्रतीक, आहान ने सिर्फ इतना कहा और मुस्कुराने लगा। तभी आहान को वहां पर दो लोग आते हुए नजर आए। दोनों ने मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। यंग लड़के की यूनिफॉर्म व्हाइट कलर की थी और उसके साथ जो अधेड़ उम्र का आदमी था उसकी यूनिफॉर्म ब्लैक कलर की थी। मैंने सुना था कि अनबीटेबल सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं वो बहुत वेल ग्रूम्ड होते हैं, पर यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। यंग लड़का जो जिनेश महेश्वरी था उसने कहा, तुम मुझे जज करने वाले होते कौन हो? प्रतीक ने डिस्प्लेजर के साथ कहा। उसे भले ही फाइट से कोई लेना देना नहीं था, पर वो ऐसे अपनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिनेश ने प्रतीक से कुछ नहीं कहा, बस आहान को देखने लगा। माहेश्वरी फैमिली और दीवान फैमिली की हमेशा से दुश्मनी रही है। तुषार दीवान को मैं मारना चाहता था, पर तुमने मार दिया। क्या करोगे तुम? आहान ने कहा। आहान जिनेश की बात सुनकर समझ गया था कि उसका कैरेक्टर बहुत एरोगेंट है। उसने आते ही आहान को प्रोवोक करना शुरू कर दिया था। क्वालिफिकेशन राउंड शुरू होने के बाद बताता हूं तुम्हें कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं, जिनेश ने कहा। जिनेश, तुम्हें किसी से भी इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ कह पाता उससे पहले जिनेश के साथ आए आदमी ने कहा। यह आदमी जिनेश के पिता अरविंद माहेश्वरी थे। वो अपने बेटे के कैरेक्टर को अच्छे से जानते थे, इसलिए किसी के टोकने से पहले ही उन्होंने ही जिनेश को टोक दिया। जिनेश मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा था, उसे हमेशा से राजकुमार की तरह रखा गया था और वो माहेश्वरी फैमिली का सक्सेसर भी था। वो अक्सर लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता था और एरोगेंटली बात करता था। वो अपनी स्किल्स को अपनी ताकत मानता था और उसके बलबूते पर कुछ भी करता था। अरविंद को ये हरकत पसंद नहीं आ रही थी। मार्शल आर्ट अलायंस ने अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया नहीं था, इसलिए उसे डर था कहीं वो जिनेश को डिस्क्वालीफाई न कर दे। इसके अलावा वहां पर अरमान भी मौजूद थे। अरविंद ने एक बार अरमान को हराया जरूर था, पर फिर भी वो उसकी बहुत इज्जत करता था। अरविंद की बात सुनकर जिनेश चुप हो गया। उसने कुछ कहा तो नहीं, पर प्रतीक और आहान को वो घूरने लगा। देखो, मुझे लड़ना और फाइट करना पसंद नहीं है, पर अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मार मार कर तुम्हारी चटनी बना दूंगा, प्रतीक ने जिनेश से कहा। वो भले ही फाइट्स में इंटरेस्टेड नहीं था, पर अंदर से वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल था। यू? जिनेश ने कुछ कहना चाहा, पर इतने में अरविंद ने गुस्से में कहा, शट अप जिनेश। प्रतीक, चुप रहो। गोपाल ने भी अपने स्टूडेंट को चुप किया। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने अपने अपने स्टूडेंट्स को चुप नहीं किया तो फिर वहां कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वो अपने अपने सेक्ट की रिस्पेक्ट खो देंगे। इसके बाद अरविंद ने सबको ग्रीट किया और फिर कहा, चीफ फिरोज, प्रेसिडेंट जाकिर, ब्रदर अरमान, ब्रदर गोपाल, मैं अपने बेटे की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरविंद ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी। तुम ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो? अरविंद ने गुस्से में जिनेश से कहा। हेलो फिरोज सर, जाकिर सर, मास्टर गोपाल। जिनेश ने बाकी तीनों को तो ग्रीट किया, पर अरमान को ग्रीट नहीं किया क्योंकि वो व्हील चेयर पर थे और अरमान उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। ये देखकर अरविंद को बहुत गुस्सा आया। वो समझता था कि जिनेश ने ऐसा क्यों किया था। बात को संभालने के लिए अरविंद ने कहा, ये अरमान है। अरविंद को लगा कि अगर उसने अरमान को ग्रीट करने के लिए कहा तो अरमान को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने ऐसे दिखाया कि जिनेश अरमान को जानता ही नहीं है। वो जिनेश को सबके साथ रूड और एरोगेंट होने दे सकते थे, पर अपने सीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करने दे सकते थे। अरमान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी पानी की तरह शांत थे। जिनेश को इस तरह अरमान को डिसरिस्पेक्ट करते देख आहान को बहुत गुस्सा आया। उसने सीक्रेटली एक फैसला लिया और तभी वहां पर 2 कार्स और आईं। उन पर भी इंडियन गवर्नमेंट की नंबर प्लेट थी। पहले कार से 2 लोग उतरे। उन्होंने मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके पास तलवार भी थी। ये 2 लोग ड्रैगन नाइट ग्रुप के निर्वाणा और रुद्र थे। निर्वाणा इस जनरेशन का डिसाइपल था, वहीं रुद्र प्रीवियस जनरेशन का डिसाइपल था। निर्वाणा को अपने जैसी सेम यूनिफॉर्म में देखकर जिनेश को बहुत जलन हुई और वो उसे घूरने लगा। निर्वाणा ने उसे इग्नोर किया और रुद्र के साथ सबको ग्रीट करने चला गया। दोनों ने सबको बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और दोनों के चेहरे पर हर वक्त स्माइल थी।
निर्वाणा बहुत एलिगेंट और रिस्पेक्टफुल था। ये देखकर आहान ने मन में कहा, ही इंडीड इज वेरी स्ट्रांग। आहान का मानना था कि एक इंसान तब बहुत पावरफुल होता है जब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ पीक पर हो। निर्वाणा की इंटरनल एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल पीक पर थी। वो जिनेश से बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि जिनेश सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करता था। वो प्रतीक से तो और भी ज्यादा पावरफुल था। तो मरमान सर की जूनियर आहान होना। आहान को देखने के बाद निर्वाणा ने उसके पास आकर कहा। हाँ, आहान ने कहा, मैं ड्रैगन नाइट ग्रुप का निर्वाणा हूँ। मैंने हमेशा से सिक्लूजन में ट्रेनिंग की है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, निर्वाणा ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, आहान ने कहा और निर्वाणा से हैंडशेक किया। अब सबकी नजरें लास्ट कार पर थीं। उस कार में से मिलाप और दिव्यांश निकले। कार से निकलने के बाद दिव्यांश ने किसी को ग्रीट नहीं किया और सीधा आहान के पास आ गया। उसने आहान से कहा, तुम किस हक से यहाँ फाइट करने आए हो? मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। दिव्यांश ने सीधा आहान को प्रोवोक किया। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आहान को मारने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। तुम लेट हो गए हो। आहान को जान से मैं मारूंगा, वो मेरा दुश्मन है। कोई कुछ कह पाता उससे पहले जिनेश ने कहा। आहान को मारने का इतना शौक है तो तुम भी उसके साथ मेरे हाथों से मर जाना, दिव्यांश ने कहा। अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिर मुझे भी तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। सब फाइटर्स को इस तरह बात करता देख फिरोज और बाकी सब बहुत डिसअपॉइंट हो गए। उन्हें मार्शल आर्ट्स के इतने बड़े फाइटर्स को गुंडों की तरह लड़ता देख बहुत गुस्सा आ रहा था। What the hell is going on? जाकिर गुस्से में चिल्लाया। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम सब कहाँ खड़े हो? ये मार्शल आर्ट अलायंस है और यहाँ के मेंबर्स के सामने तुम ऐसे लड़ रहे हो? Is this the way to behave? क्या मार्शल आर्टिस्ट ऐसे बिहेव करते हैं? जाकिर इस वक्त गुस्से से लाल हो गए थे। जाकिर के गुस्से को देखकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे? बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।